हम शुक्रिया करते हैं हमारे ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब और मिनिस्टर सतीश शर्मा जी का, जिनके एफर्ट से 200 नई बसेस जो आ रही जो जम्मू कश्मीर में आएंगी, उसके साथ साथ जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए भी, अब वुमेन के साथ साथ डिसेबल्ड के लिए भी जो बस गवर्नमेंट बसेस में है जो ट्रांसपोर्ट हो फ्री कर दिया गया है। इसके साथ साथ 2 आईटी पार्क्स बनने जा रही हैं जम्मू में और एक कश्मीर डिवीजन में। 6 सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे एएवाई फैमिलीज को पर ईयर। बॉर्डर बेल्ट के लिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज अनाउंस कर दी गई हैं सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। हाइब्रिड सोलर जो पावर प्लांट्स हैं वो बनने जा रहे हैं 15 मेगावाट जिसकी एक की कैपेसिटी होगी, जो पावर जनरेशन में बहुत हेल्प करेंगी। 92 खेलो इंडिया सेंटर्स बनने जा रहे हैं। डेली वेजेस के लिए ये अनाउंस कर दिया गया है कि फेज्ड मैनर में डेली वेजेस को भी जो है वो परमानेंट किया जाएगा। 2.25 लाख जो हैं फैमिलीज को और सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि पुअर फैमिलीज को भी बिजली की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो आज हम जिस इशू को लेके और जिस बात में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वो आज का मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर में आज का सबसे मेजर और ज्वलंत मुद्दा है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया है ईयर 2026-27 के लिए, उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन बजट्स के लिए हम मुबारकबाद देते हैं ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार का बजट जो पेश किया है, बड़ा ही एक बैलेंस्ड बजट है। जब हम इस बजट के बारीकी में जाएं तो हम देखते हैं कि इसमें पूरा ख्याल रखा गया है कि इमीडिएट नीड्स जो लोगों की वो कैसे पूरी की जाएं जहां ज़रूरत है, और उसके साथ साथ एक दूरदर्शिता भी इस बजट में दिखती है कि आने वाले 5-10 साल के बाद हम जिस मौके पे या जिस पोजीशन पे हमारे किसानों को, हमारे छात्रों को या हमारी आम जनता को देखना चाहते हैं, उस सब की भी झलक जो है इस बजट में दिखाई दिखाई देती है। तो ओवरऑल हम देखा जाए जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया था पूरा निराशापूर्ण था पूरे देश में। और आप जिस तरह देखें व्यापार जगत में से, चाहे वो आप शेयर मार्केट का हाल देखें, उसमें आपका सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, सब जो है वो क्रैश हो गए उस बजट के आने के बाद। और आम जनता को, आम लोगों में यूनियन बजट से कुछ भी आप एक सिंगल आप मुझे चीज़ नहीं बता सकते जो डायरेक्ट लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट कर सके। तो वहीं अगर हम बात करें हमारे जम्मू कश्मीर के बजट में, जहां आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के बजट में जब बनाने की जब भी दिक्कत आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है पैसे की, कि जब रिसोर्सेज की कमी आती है कि फाइनेंस में और फंडिंग कैसे इतनी फुलफिल करनी है, उन चीज़ों में दिक्कत आती है। बट उन सब के होते हुए भी हमारे हमारे बड़े कैपेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उन्होंने सारे एक एक बड़ा ही आप इंक्लूसिव सा बजट बनाया है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उसके साथ साथ इकोनॉमी हो, क्राफ्ट्स हो, उसके बाद सोशल वेलफेयर का अगर आप बात करें, उसके बाद अगर आप देखें एग्रीकल्चर और जो रूरल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन और यूथ पे खास फोकस, हेल्थ के रिलेटेड चीज़ों पे, उसके साथ साथ देखें इन सभी जो इश्यूज हैं इन सबको उन्होंने कोशिश की है कि आप इन सब में कुछ ना कुछ लोगों को दिया जाए। अब ओवरऑल बजट में तो बड़ा लंबा चौड़ा बजट है, 90 पेज का डॉक्यूमेंट है। बट मैं अगर आप इसमें आपको मैं कुछ एक हाईलाइट बता दूं तो इसमें जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे SC ST जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आप देखते हैं उनको पहले से ही स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो। बट बात आती है जहाँ जनरल कैटेगरीज के बच्चे या ऐसे बच्चे जिनको कोई भी और स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, वो असमर्थ हो जाते हैं जब वो उनको कॉलेजेस की हाई एंड फीसिस पे करनी पड़ती हैं। वो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि हमें जो है एक दरकिनार किया गया है, वो ठगा सा महसूस करते हैं। तो उन ऐसे बच्चों का और ऐसे लोगों का ख्याल रखते हुए उमर अब्दुल्ला जी ने जो पहली बार जम्मू कश्मीर में हुआ है कि जो AAY जो आप कह लीजिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो जनरल कैटेगरीज के भी बच्चे होंगे जिनको और कोई स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी जो है स्कूल की जो फीसिस हैं अप टू डिग्री कॉलेज लेवल तक जो है स्कूल की फीसिस बिल्कुल माफ़ कर दी गई है। उनकी जो शिक्षा का खर्चा है वो सरकार उठाएगी। इसके बाद आप देखें कि आप इस बजट का आप ये देखें कि किस तरह समाज की जिम्मेदारी CM साहब ने ली है कि हम कई बार देखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बेसहारा होते हैं, जिन टोटल ऑर्फनेज हो जाते हैं। टोटल ऑर्फनेज का मतलब ये डबल ऑर्फनेज कि जिनकी ना माँ है ना बाप है। ऐसे बच्चों का सहारा कौन बनेगा? वो कहीं ना कहीं अपने आप को आज से पहले असहाय महसूस करते थे कि एक अब बच्चा जिसके माता पिता ना रह जाए वो दर दर की ठोकरें खाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता, और वो बड़ी एक छोटी उम्र में उनको बेचारों को या तो किसी वो दुकान में जाके काम करेगा या और कोई छोटा मोटा काम करेगा अपना जीवन व्यापन करने के लिए। अब उन बच्चों का ख्याल रखते हुए हमारे CM साहब ने एक बड़ा विजनरी स्टेप लेते हुए अनाउंस किया है कि 4,000 रुपया
हर एक ऐसे बच्चे को जिसके दोनों माँ बाप बेचारे किसी ना किसी वजह से इस दुनिया में नहीं है, उनको पर मंथ 4,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, JNK गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जिसका हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं और इसका वेलकम स्टेप है ये। उसके बाद एक बहुत बड़ी डिमांड है जिसका पिछली बार हु हल्ला भी बहुत हुआ था, ये उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि हम फ्री सिलेंडर्स देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, बट ये तो झुनझुना मात्र रहा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो उस वादे को भी फुलफिल करते हुए जो AAY फैमिलीज हैं उनके लिए आज ये अनाउंसमेंट बजट में कर दी गई है कि सालाना 6 सिलेंडर्स फ्री ऑफ कॉस्ट AAY फैमिलीज को मिलेंगे। जो जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको, जो एक अपना जो उनका एक मैनिफेस्टो में भी NC के ये था, और उसके साथ साथ उन्होंने ये अपना जो विजन है ये बजट में आज उसमें झलक रहा है कि 6 सिलेंडर्स जो है वो AAY फैमिलीज को भी दे दी गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक बड़ा एक वेलकम स्टेप है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब बात आती है कि बॉर्डर बेल्ट की, बॉर्डर बेल्ट में अपनी हमने देखा जब पिछले साल ही पाकिस्तान के साथ संघर्ष हो रहा था, तो आप लोग भी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप देख रहे थे सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको वहां से इवैक्यूएट कैसे करना है, क्योंकि शेलिंग के टाइम पे आम गाड़ी तो ऐसे एरिया में कोई घुसेगी नहीं। ऐसे जब शेलिंग के टाइम पे कोई आम रिस्क नहीं लेती गाड़ी, तो उन लोगों की फैसिलिटेशन के लिए और जो इंजर्ड है उनको इवैक्यूएशन के लिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज जो है अनाउंस की गई हैं सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। जहां जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर लगता है उन लोगों की सहूलियत के लिए एम्बुलेंसेज जो पहले हैं वो तो हैं, उनके अलावा बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज का प्रबंध किया गया है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कल कोई हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो दोबारा कोई नापाक अपनी हरकत करता है तो हमारे शहरियों को कोई नुकसान ना हो, उनके सेफ इवैक्यूएशन के लिए बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेज का प्रोविजन किया गया है। इसके बाद जो एक और बड़ा फैसला, जैसे आप देखते हैं कि पिछले साल बजट में अनाउंसमेंट की गई थी फ्री बस सर्विसेज फॉर वुमेन, तो वो फ्री बस सर्विसेज जो है अब एक्सटेंड कर दी गई है, और वो फ्री बस सर्विस अब जो डिसेबल्ड पर्सन है, जितने भी जो हम कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उन सबको भी इस फैसिलिटी का जो फ्री बस सर्विस है वो मिलेगी। अब सिर्फ विमेंस तक ये जो है वो लिमिटेड नहीं है, ये अब जो है जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी, क्योंकि उनको भी हमें इंक्लूड करना है डेवलपमेंट में और हर चीज़ों में, तो उनके लिए भी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बस सर्विस कर दी गई है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि स्कूल लेवल्स पे सरकारी स्कूलों में जो हमारे खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या किया जाए, जिस तरह आप पिछली बार देखें कि बड़े पैमाने में बजट के बाद मंत्री साहब ने स्टेडियम्स का और छोटे जो इंडोर्स की अनाउंसमेंट की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए CM साहब ने अनाउंस किया है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे वहाँ इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है वो डेवलप की जाएंगी, ताकि जो एक आम घर का गरीब घर का भी बच्चा है वो इन इंडोर फैसिलिटीज़ में जो इंडोर गेम्स होती हैं उनको अपने से ये ना सोचे कि मेन गेमों से दूर हों। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकारी स्कूलों में भी अब इंडोर जो है स्पोर्ट्स जो स्टेडियम्स हैं वो बनाया जा रहा है, ताकि हर बच्चा जो है वो अपने आप को खेलों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके। इसके बाद जो आप अगला हम देखते हैं जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल्स की जब बात आती है, जैसे हमारे चौकी चौरा में एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब उमर अब्दुल्ला साहब ने 2 और एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है, जिसमें से एक जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है वो उड़ी में बनेगा और दूसरा एक्सीडेंटल हॉस्पिटल जो है वो पुंछ में बनेगा। तो ये दोनों जो है रीजंस का भी ख्याल रखा गया है, ताकि कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन में एक बैलेंस बना रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट में, तो दोनों डिवीजन को एक एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल भी है जो दिया गया है। उसके बाद अब आप देखें कि हम कुछ एक आप दूर दराज के हमारे गांव देखते हैं जो पहाड़ी गांव है जहां बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं पहुंच पाया, बड़ा ही रूरल एरियाज है जहां बड़ा दुर्गम एरिया है, वहां मुश्किल हुआ है कि वहां हम तारें पहुंचाएं और बिछाएं। अब उसको ईज करने के लिए 100 जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 100 जो है सोलर विलेज डेवलप किए जाएंगे, जहाँ सोलर पार्क्स बनेंगी, सोलर प्लांट्स बिजली जनरेशन के बनेंगे, ताकि उन विलेजेस को सोलर एनर्जी के थ्रू ही उनको जो है गाँव को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। इसके साथ साथ जो है जो अगला है कि हमारा हम हेल्थ का आजकल देख रहे हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में 2 बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जो स्पेशली इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 2 बीमारियों की आप देखेंगे बड़ा आजकल चर्चा है, एक तो हार्ट डिजीजेस, दूसरे कैंसर। अब इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए और JNK में भी जो हार्ट और कैंसर की डिजीज़ की रेट है वो काफ़ी स्पीड से अब बढ़ रही है, पोस्ट कोविड तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो अब इनको देखते हुए CM साहब ने अनाउंस किया गया है कि जो कैथ लैब्स हैं, कैथ लैब्स जिनमें मतलब
हार्ट की डिजीज़ को बड़े ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसी जो है वो 4 कैथ लैब बन रही हैं, जिसमें से एक रजौरी में, दूसरी उसके बाद बारामूला में, और एक डोडा में है, और एक उड़ी में जो है, ये एक पुंछ में। ये जो है लैब्स बनाई जा रही हैं ताकि जो हार्ट के डिजीज़ को है वो अर्ली डिटेक्ट किया जा सके, ताकि जो इन केस कोई ऐसी डिजीज़ डेवलप हो रही है तो लोगों को बाद में इससे जूझना ना पड़े। इसी तरह हम बात करें, रूरल सैनिटेशन पे बड़ा जोर दिया गया है कि गाँव में हम देखें साफ सफाई पे बड़ा ध्यान दिया गया है। तो इसलिए जो ओडीएफ प्लस जो मॉडल थे, जीरो डेफिकेशन प्लस जो मॉडल थे, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बिल्कुल एक डायरेक्शन दे दी गई हैं गवर्नमेंट को कि इसको इस साल पे जो है वार फुटिंग पे इम्प्लीमेंट कराना है, ताकि गाँव में जो है साफ सफाई का वो खास ख्याल रखा जाए। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसमें स्प्रिंकलर बेस्ड जो इरिगेशन होती है, स्पेशली हम अपनी कंडी बेल्ट देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि पानी की इतनी मात्रा नहीं है, बट स्प्रिंकलर बेस्ड अगर हम एग्रीकल्चर करें तो उसमें पानी की लागत कम होती है और प्रोडक्शन बढ़ती है। तो उसमें इस बजट का ख्याल रखा गया है। और इसके साथ साथ जो मेडिसिनल हमारी क्रॉप्स हैं, जो स्पेशली हमारी कंडी बेल्ट में ज़्यादा होती हैं, जिसमें आप देख लें आंवला हो गया आपका, एलोवेरा हो गया, नीम हो गई, जिसकी मात्रा जो हमारे इधर स्पेशली हमारी अखनूर छंब के एरिया में बहुत भारी मात्रा में पैदावार होती है, उसकी प्रोडक्शन को और बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और जो हमारे बड़ी बजट में चीज़ ध्यान रखी गई है कि हमारे जो किसान हैं जो बागवानी करते हैं, जैसे आम की बागवानी है, लीची की है, सेब की है या केसर की है, फसलों की तो हम देखते हैं बीमा होता था, बट आम का बीमा आपने नहीं सुना होगा कि आम के लिए भी बीमा होता है। तो अब इन्होंने, और हम ये बार बार हमारी जो अखनूर की बेल्ट और खोड़ की बेल्ट फेस करती है कि जैसे ही आम पकने पे आते हैं या आम की फसल तैयार होती है, तूफान आते हैं और जो है लाखों का नुकसान जो है किसानों को झेलना पड़ता है। अब ऐसे किसानों का जो है लॉस रोकने के लिए ये हमारी जो सरकार ने एक फैसला लिया गया है कि जो इंश्योरेंस कवर है वो इन क्रॉप्स के लिए भी दिया जाएगा जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा फैसला और उमर अब्दुल्ला साहब ने, इसमें सीएम साहब ने लिया है कि पिछले साल 7650 लोगों को जो है वो सरकारी नौकरियां दी गई थी। इस साल उस 7650 के नौकरियों को आगे बढ़ाते हुए सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया है 23,800 नई पोस्ट जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में एडवर्टाइज होंगी, और ये 23,800 जो पोस्ट हैं इनको जो है टाइम बाउंड मैनर फिक्स किया जाएगा कि रिक्रूटमेंट इतने दिनों में ये पूरी करनी है। तो जो एक वादा सीएम साहब ने इलेक्शन के टाइम पे ही किया था कि 1 लाख नौकरियां हम देंगे, जो उनके विजन डॉक्यूमेंट में था, तो ये पिछले साल का आप 7600 देखें तो इस साल 23,800, तो ये उसको फॉरवर्ड करते हुए ये एक वेलकम स्टेप है कि जो नौकरियों में जो है युवाओं को, जो एक सबसे बड़ा बेरोजगारी आज की डेट में मुद्दा बन चुका है, उसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेप को हम जो है वो वेलकम करते हैं कि नौकरियों को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद हम जहाँ बात करें कि डेयरी प्रोडक्शन, एक डेयरी प्रोडक्शन जो है, आप जैसे देखें हमारे यहाँ किसानों में पशुपालन तो करते हैं, बट उस पशुपालन का इस लेवल पे फायदा नहीं ले पाते क्योंकि डेयरी का जो प्रोडक्ट्स है उसकी स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज नहीं है। जम्मू में आपको एक जो है स्नो कैप का प्लांट मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब जो है इसको डेवलप करने के लिए, ताकि डेयरी प्रोडक्शन बढ़े, 7 जो है नए मिल्क प्रोसेसिंग जो है प्लांट्स वो जे&के में लगाए जाएंगे, जिसमें रोजाना 1 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करके और उसके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने की जो है वो कैपेसिटी होगी, जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा नंबर है कि 1 लाख लीटर जो है रोजाना बेस पे जो है वो मिल्क प्रोडक्शन होगी। आखिरी में एक और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नया रेवोल्यूशन आने जा रहा है कि आप देखें फ्री बस सर्विसेज चल रही हैं, ई बसेस चल रही हैं, बट आज बजट में अनाउंस किया गया है कि सीएम साहब ने अनाउंस किया है कि 200 नई सरकारी बसें जो हैं वो ई बसेस और विद इन फ्यू डेज जो आएंगी, और जिसमें ये फ्री जो बस सर्विस है वो उसमें भी लागू होगी। तो ये जो है एक बड़े पैमाने पे जो आम लोगों के लिए, जो आज ये शिकायत करते हैं कि बसों की संख्या कहीं कम है, हम इस योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उस जो है उस तरफ ये बहुत बड़ा कदम है कि 200 नई बसेस जो जम्मू कश्मीर में और लाई जा रही हैं, जिससे जम्मू कश्मीर का जो दूर दराज के इलाके हैं उनको भी कवर किया जा सकेगा, और लोगों को जो सरकारी बसें और जो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ये है हमारा एक नया स्टेप है। इसके साथ साथ जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी नए सेटअप किए जाएंगे, उसके बाद कुछ सोलर जो है मेगा प्लांट्स और सेट किए जाएंगे। तो ये जो बजट है इसका हम पुरतौर जो है स्वागत करते हैं,
और ये बजट में आप देखेंगे ये बहुत ही एक विजनरी डॉक्यूमेंट इस साल का पेश हुआ है। और हम बड़ा इसमें स्वागत करते हैं सीएम साहब का कि उन्होंने एक प्रोएक्टिव सोच देखते हुए एक बड़ा अच्छे इसमें जो है डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग की है बजट की, जिसमें शिक्षा हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, मेडिकल कॉलेज का इशू बनते हैं कि मेडिकल की सीट्स कम है, तो उसमें भी इस साल जो है 548 नई मेडिकल की सीट्स जो है लाई गई हैं, जिसमें से आप देखें 20-20 सीट श्रीनगर और जम्मू जो मेडिकल कॉलेज उनके लिए हैं, और बाकी जो कठुआ हो गया, बारामूला हो गया, वहाँ भी 50-50 जो मेडिकल की नई जो सीट्स लाई गई हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो बजट पेश हुआ है इसका इस साल का 2026-27 के लिए, ये एक बड़ा ही जो प्रोग्रेसिव सा बजट है। और इसमें ख्याल रखा गया है कि जो हमारी इमीडिएट नीड्स और उसके साथ साथ जो हमारी फ्यूचर डिमांड्स हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, कि लोग जो हैं वो सिर्फ जॉब सीकिंग नहीं, जॉब क्रिएटर भी बने, तो उसमें उस तरफ ये ध्यान दिया गया। जैसे एमएसएमई को पहले होता था, आपने कोई छोटा मोटा प्लांट लगाना, उसके लिए आपको सारी एनओसीज पहले लेनी है, फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। अब एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिवाइज कर दिया है कि आप अप्लाई करें, उसके बाद अपना काम खोलें, उसके बाद आपके पास 3 साल की विंडो है कि आप सारी क्लियरेंसेज और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे कर सकें। तो ये भी एक वेलकम स्टेप है। तो हम मंत्री सतीश शर्मा जी का भी इसमें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी जो इस बजट में अपनी तरफ से सुझाव दिए गए हैं, उनको पुरजोर तरीके से इस बजट में इंक्लूड किया गया है। और हमारे बॉर्डर बेल्ट का जो खास ख्याल रखा गया है कि बजट में इंक्लूड किए गए हैं। जैसे आपने स्कीम्स देखी हुई, उसमें एम्बुलेंसेज हैं बॉर्डर बेल्ट के लिए, या हमारे जो क्रॉप्स हैं, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उनके में जो इंश्योरेंस का और इंसेंटिव्स का प्रोविजन है। तो हम जम्मू कश्मीर सरकार का और उमर अब्दुल्ला साहब का पूरा इसमें धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का हितों का और उनके फ्यूचर का ख्याल रखते हुए ये जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, जो बजट फॉर द ईयर 2026-27 पेश किया गया है। इसमें पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से और हम अपने चंब की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं।